हेलो स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मदन लाल सारण सिद्धि विनायक स्कूल से आज अपनी चर्चा करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। वर्ब कितने प्रकार की होती है, उसके बाद इनको अलग अलग हम क्रम वाइज को बढ़ते जाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसके 4 भाग होते हैं। चार प्रकार की फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। इसमें फर्स्ट और फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो वो होती है जो अपने मूल रूप में होती है, और फोर्थ फॉर्म में हम लोगों ने इसके साथ आईएनजी का यूज कर देना है। सेकंड और थर्ड फॉर्म अपन लोगों को ये आपको लर्न करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। आना, कम, केम, कम, कमिंग। पढ़ना, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। जाना, गो, वेंट, गॉन। आना, कम, केम, कम। पढ़ना, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले। कुछ ऐसी वर्ब होती है, 3-3, 4-4 वर्ब हैं, जो एक सेम ही पैटर्न पे उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म जो है बनती हैं। जैसे क्रो, थ्रो, नो, ग्रो, थ्रो, नो। इन जो वर्ब को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसकी ग्रो की जैसे देखो सेकंड फॉर्म ग्रू, ग्रोन, ग्रोविंग। अब देखिए इसमें सेकंड फॉर्म के लिए हमने यहाँ ओ का ई कर दिया, लास्ट में सिर्फ एन जोड़ दिया। इसी प्रकार से थ्रो में ये ओ हट जाएगा, ई लग जाएगा। नो में ओ हट जाएगा, ई लग जाएगा। तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही पैटर्न पर हम एक याद कर लेंगे तो तीनों अपने आप हमें याद हो जाएगी। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोविंग। इसी प्रकार से नो, न्यू, नोन, नोइंग। ये जो है इसके बाद आती है कुछ और वर्ड हैं जो इसी पैटर्न पे हैं। जैसे स्लीप, वीप, स्वीप, कीप। ये चारों हैं, इनका सेम पैटर्न है बदलने का। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ सेम तरीके से ही चेंज होगी। जैसे स्लीप, इसमें एक ही हट जाएगा, सेकंड थर्ड सेम है, और चौथी हो जाएगी स्लीपिंग। इसी तरह वीप में, इसी तरह स्वीप में, इसी तरह कीप में एक ही हटा देना, बाकी सेम यही तरीका रहेगा इसको चेंज करने का। वीप, वेट, वेट, स्लीप्स, स्लेप्ट, सॉरी स्वीप, स्वेट, स्वेट, कीप, केप्ट, कैट। यहां पर इनमें आईएनजी इसके साथ जुड़ती
जाएगी। एक और है जिनके अंत में डी लगा होता है, जैसे सेंड, स्पेंड, लैंड, इनके क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म में डी हटा करके टी जोड़ देते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। सेंड, सेंट, सेंट, ये हो जाएगी सेंडिंग। स्पेंड, 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 स्पेंडिंग। लैंड, 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 लैंडिंग। ये कुछ वर्ब हैं जो 3 या 4 एक ही तरीके पर है। एक को हमने याद कर लिया, बाकी अपने आप उनमें ये सेम रूल जो है लग जाते हैं और हम को ये लर्न हो जाती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसको एक को सीखेंगे तो बाकी अपने आप हमसे तैयार कर लेंगे। इसके बाद आता है जैसे खरीदना, बाई, bought, bought, buying। बेचना, sell, sold, sold, selling। buy, bought, bought, buying, sell, sold, sold। कहना, say, said, said, say। इसी तरह से पे, पैड, पैड, पे। ये पे का मतलब है अदा करना, कोई भी किसी का पैसा, कोई भी चीज जो है ली हुई चीज को वापस लौटाना, ठीक है, या रुपया पैसा किसी को देना, इसे बोलते हैं पे, पैड, पैड। इसी तरह से सैड, सैड। कहना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग। टेल, टोल्ड, टोल्ड और टेलिंग। ये कुछ वर्ब हैं जो मैंने आपको करवाई है। इनकी सहायता से आप फॉर्म ऑफ वर्ब जो अब हम अगला टॉपिक मेन टॉपिक जो करेंगे, तो ये जो आप लर्न कर लोगे इन वर्ब को, उसके बाद वो फॉर्म ऑफ वर्ब बननी आपको बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। एक रह गई थी पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। टीच, टॉट, टॉट और टीचिंग। लेना, टेक, टुक, टेकन। देना, गिव, गेव, गिवन। उधार लेना, बोरो, बोरो, बोरो और आई मिलेगा तो बोरोइंग। ये उधार लेना। उधार देना वो मैं पहले कह चुका हूं, लैंड, लेंट, लेंट। अब हम करते हैं शुरू फॉर्म ऑफ, इनको भरना कैसे है। फर्स्ट फॉर्म कहां भरेंगे, सेकंड फॉर्म कहां भरेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां होगा और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कहां होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे MV1 का प्रयोग, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं, कहां करना है। सबसे पहला हम MV1 का प्रयोग करते हैं ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेज में। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेज में MV1 का प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि आपने पहले ही 6ठी 7वीं 8वीं क्लासेज में 9वीं क्लास में टेंस के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो प्रेजेंट सिंपल
तो टेंस जो इनकी एडवर्बियल आइडेंटिफिकेशन है वो मैं आपको साथ साथ फॉर्म ऑफ वर्ब में यहाँ बताता रहूंगा। डिटेल में मैं यहाँ टेंस नहीं करवा पाऊंगा आपको। तो प्रेजेंट अब इनकी टेंस की एडवर्ब्स वो मैं यहाँ साथ साथ फॉर्म ऑफ वर्ब के थ्रू आपको कराता जाऊंगा, तो आपको काफी इसमें हेल्प हो जाएगी। पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल, इसकी जो एडवर्ब्स होती हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, डेली, एवरी, जनरली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, डेली, एवरी, जनरली, ये जो है इसकी एडवर्ब्स होती हैं। ये जिस सेंटेंस में दी होती है, चाहे पहले या बाद में, कहीं भी वर्ब से पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, तो ये समझना ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल में मैं पहले ही बात कर चुका हूं, MV1 का प्रयोग करते हैं। MV1 जो है दो प्रकार के, दो भाग होते हैं इसके, सिंगुलर और प्लूरल। MV1 दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भाग हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब होती है जिनमें वर्ब के साथ अंत में एस या ईएस लगा होता है, और जो प्लूरल वर्ब होती है वो वर्ब का मूल रूप होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां बताऊंगा, गोज सिंगुलर वर्ब है और गो प्लूरल वर्ब है। राइट्स सिंगुलर वर्ब है और राइट प्लूरल वर्ब है। प्लेस सिंगुलर वर्ब है और प्ले प्लूरल वर्ब है। इस तरह से जिनमें वर्ब में एस या एस अंत में हो वो सिंगुलर वर्ब होती है, और जो अपने मूल रूप में होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। और इस टेंस के लिहाज से देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब भरेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब भरेंगे। आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आई के साथ, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, आई के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख के आपको यहां उनको मैं भरता हूं। सी never tell a lie. She never tell a lie. एडवर्ब नेवर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भरेंगे। सिंगुलर वर्ब में जो भी वर्ब दी होती है उसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। टेल है, टेल का क्या हो जाएगा? टेल्स। सी नेवर टेल्स ए लाई। अगर यहां सिंगुलर सब्जेक्ट न होकर प्लूरल या आई सब्जेक्ट आता है तो ये स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखा जाएगा, आई नेवर टेल ए लाई। तो इसमें नेवर आ गया प्रेजेंट सिंपल, लेकिन यहां क्या आ गया? आई आ गया। आई के साथ पहले बताया मैंने आपको कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर कोई चेंज नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना। टेल का हम टेल भर देंगे। यहां आई के अलावा अगर यू, वी, दे ये सब्जेक्ट भी हो तो भी टेल का टेल ही हम लोगों ने भरना है। माई मदर, और एक वाक्य लिखता हूं मैं, माई मदर गो टू टेम्पल एवरी डे। माई मदर गो टू टेम्पल एवरी डे। मेरी माँ रोजाना मंदिर जाती है। माई मदर सिंगुलर हो गया। गो, गो है मूल रूप दिया है
क्योंकि वर्ब सिंगुलर वर्ड नहीं है तो गो के साथ क्या है ईएस। ये दो या तीन वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ ईएस लगाना, बाकी सभी में लगता है। गो में गोज, इसी प्रकार टीच है, टीच का टीचेस, कैच, कैच का कैचेस। ये टीच और कैच, इनके साथ हमने ईएस जोड़ना है। एक अभी मैंने आपको बताया गो, इसके साथ भी ईएस। बाकी सभी वर्ब में केवल एस लगा करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाले में हम इसको सही रूप से भर देंगे। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल में मुख्य क्रिया भरना, MV1 भरना। इसके अलावा भी कई जगह और MV1 का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर दिया गया वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है तो उसमें भी MV1 का प्रयोग करते हैं। कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है, सिद्ध किया जा चुका है, उसमें भी हम MV1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं द अर्थ मूव अराउंड द सन, द अर्थ मूव अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सार्वभौमिक सत्य वाक्य है। अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, मूव का क्या हो जाएगा मूव्स। इसी प्रकार मैं कहता हूं द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। सार्वभौमिक सत्य वाक्य है। सन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर नाउन है तो राइज का क्या हो जाएगा राइजेज, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से मैं अभी साइंटिफिक वाक्यों के पीछे भी उदाहरण दे के जाऊं तो वो एक सेंटेंस में लिखता हूं। जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर सिंगुलर नाउन है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है तो बॉयल का क्या हो जाएगा बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कई बार यहां फ्रीज आ जाता है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीज का क्या हो जाएगा फ्रीजेस। फ्रीज का क्या हो जाएगा फ्रीजेस। ये हो गया साइंटिफिकली और यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट में। इसके अलावा अगर दिए गए वाक्य में एक स्थान से पहले कोई मॉडल्स दिया गया हो, मॉडल समझते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, और भी कहीं जैसे ought to, ये अगर एक स्थान से पहले आ जाते हैं तो हमने उसमें हमेशा MV1 का प्रयोग करना है। इसमें सब्जेक्ट का कोई लिंग और वचन का कोई इसमें महत्व नहीं है। नंबर्स एंड जेंडर का इसमें कोई महत्व नहीं है, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब का मूल रूप ही आएगा मॉडल के बाद। जैसे मैं कहता हूं शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट। यहां जो रिक्त स्थान के बाद देंगे वो स्पीक ही देंगे, तो स्पीक का क्या कर देंगे हम लोग स्पीक कर देंगे। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो मॉडल के बाद हमेशा MV1 का प्रयोग होता है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। शुड आ गया तो पता है एग्जैक्ट शुड क्या है मॉडल्स है, सीधा हम ओबे का यहाँ ओबे ही भर देंगे, मूल रूप यहाँ लगा देंगे। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी मस्ट फॉलो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारे जो मॉडल्स के बाद भी हम इसमें क्या करेंगे MV1 का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अपन लोग कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा MV1 भरते हैं। जैसे हैड बेटर,
इसके बाद रिक्त स्थान है तो उसमें हमेशा एम भी आएगा। वुड रादर हमेशा एम भी का प्रयोग होगा। यदि दिए गए रिक्त स्थान से पहले कहीं भी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है उसमें भी हम हमेशा MV1 का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सेंटेंस प्लीज, काइंडली इनसे भी शुरू हो रहा है और इनके तुरंत बाद खाली स्थान है तो उसमें भी हम MV1 का प्रयोग करेंगे। ये थे हमारे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरना। अब हम बात करेंगे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना। इसे बोलेंगे MV2 का प्रयोग। इसका प्रयोग प्राय हम पास्ट सिंपल टेंस के एसर्टिव सेंटेंस में करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के एसर्टिव कह दो, पॉजिटिव कह दो, अफर्मेटिव कह दो, इन वाक्यों में MV2 का प्रयोग होता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, केवल पास्ट सिंपल के केवल एसर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, आगे मैंने कुछ नहीं बोला है, बाकी के लिए नहीं, मैंने केवल एसर्टिव सेंटेंस में MV2 का प्रयोग हम करते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इसके वाक्यों के अंत में या बीच में yesterday, last, ago, long ago, once, ये एडवर्ब्स जो है वो दी होती है। हम पहचान जाएंगे इनको देखते ही भी वाक्य पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है तो हमें तुरंत याद आ जाएगा इसमें हमने MV2 का प्रयोग करना है। इसके वाक्य में लिखता हूं, आई write a letter last week. I write a letter last week. एडवर्ब आ गई, लास्ट पास्ट सिंपल में है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राइट, राइट की मैंने अभी आपको शुरू में ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसके रूप करवाए थे, 4 प्रकार कराए थे। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। आई रोट ए लेटर लास्ट वीक। ही खालिस्तान मीट मी लॉन्ग एगो। ही मीट मी लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो, ऊपर देखो जो मैंने लिखा है आपको, इनमें कोई शब्द है लॉन्ग अगो, एडवर्ब आ गई लॉन्ग अगो, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। सेकंड फॉर्म मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। ही मैट मी लॉन्ग अगो। तो इस प्रकार से चाहे अगो है, लॉन्ग अगो है, लास्ट है, वंस है, ये आते हैं। और असर्टिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें हम MV2 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो इसके इस टेंस के जितने भी वाक्य रह गए, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सभी में वापस MV1 का प्रयोग होता है, क्योंकि रिक्त स्थान से पहले डिड आ जाता है, इसलिए उनमें MV1 का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, MV3 का प्रयोग। MV3 का प्रयोग कहां करते हैं, तीनों प्रकार के परफेक्ट टेंस में। दूसरा पैसिव वॉइस के वाक्यों में, पैसिव वॉइस के वाक्यों में, तीनों प्रकार के परफेक्ट टेंस में, दोनों परिस्थितियों में हम MV3 का प्रयोग करेंगे। तीनों परफेक्ट टेंस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट
और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनकी भी अपनी एडवर्ब होती हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, इसमें ऑलरेडी, यट, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, जस्ट, रिसेंटली, कई बार सो फार भी सब जो है वो आ जाता है। सेकंड है पास्ट परफेक्ट। इसकी कोई खास एडवर्ब नहीं है, लेकिन इसके जो स्टेटमेंट रहते हैं उनमें बिफोर या आफ्टर कंजक्शन दिया होता है, तो हम समझ जाते हैं ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें जो भी वाक्य दिए होंगे उनमें बाई प्लस टाइम दिया होगा। जैसे बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट वीक, बाई 4 AM, बाई नेक्स्ट वीक, बाई May 30th, बाई जुलाई 2021। तो आने वाले समय के लिए बाई प्लस टाइम लगा होता है, हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम लिखेंगे, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे, तो इसमें जो रिक्त स्थान होगा, अगर कर्ता सिंगुलर है, कर्ता अगर सिंगुलर है तो हैज प्लस MV3। सिंगुलर कर्ता का मतलब ही, सी, इट, नेम। अगर कर्ता प्लूरल है या आई है तो हैव प्लस MV3 का प्रयोग हम लोग करेंगे। ध्यान रखना, प्लूरल यूवी दे और आई, इनके साथ हम हैव प्लस MV3 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर अगर बिफोर दिया हुआ है, बिफोर से पहले रिक्त स्थान छोड़ दिया, तब अपने रिक्त स्थान में हैड प्लस MV3। अगर बिफोर के बाद रिक्त स्थान है तो उसमें हम MV2 का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें आफ्टर दिया हुआ है, उल्टा हो जाएगा, आफ्टर से पहले अगर रिक्त स्थान है तो MV2 भरेंगे और बाद वाले में हैड प्लस MV3 का प्रयोग अपन लोग करेंगे। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें बाई प्लस टाइम दिया होता है, बाई प्लस टाइम दिया होता है। अगर इसमें कर्ता आई और बी हो तब तो अपन लोग शैल हैव प्लस MV3 का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा अन्य कोई भी करता है तब अपन विल हैव प्लस MV3 का प्रयोग करेंगे। जैसे आई खालिस्तान राइट ए लेटर बाय टुमारो, तो बाई प्लस टाइम आ गया, आई है, शैल हैव प्लस रिटर्न, राइट का क्या आ जाएगा। एक वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट का लिखूंगा, द डॉक्टर गो आउट जस्ट नाउ। डॉक्टर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। एक मैं परफेक्ट का उदाहरण दूंगा, बस चलो, ये हो गई अपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका बाकी भाग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद।